नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। तो जिस तरीके से हम टेस्ट कर रहे हैं वैसे ही आज हम एक और टेस्ट करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, हल करें। प्रश्न है कि 39 y की घात है 3, 50 y की घात 2 माइनस 98 और भाग में है 26 y की घात 2 5y प्लस 7। ये प्रश्न है। अब इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे? तो ये भाग में है, सीधा सीधा कट जाएगा। तो 13 से काटे 13 दूनी हो गया 26 और 13 तिया हो गया 39। y की घात 2 से ये y की घात 2 कट गई, 1 बची। कितना कितना बच गया? 3y बटा 2 बचा। अब यहां से यदि कॉमन लेने की बात हो तो यहां से हम कितना कॉमन ले सकते हैं? देखो यहां बच रहा है 7, तो 7 का पहाड़ा हम ऐसा चेक करें कि 98 टाइम आ जाए। तो 13 सत्ते 98 होता है ना। तो 50y में से हम क्या कॉमन लें? और ये है 98। तो 50y की घात 2 को इन दोनों में हम 2 से कॉमन ले सकते हैं। कैसे? 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 25y की घात 2 माइनस 2 चौके 8 और 2 9 18, 49 बच गया। और क्या है? 5y प्लस 7। तो इस 2 से ये 2 कट गया। 3y ऑप्शन में कहां दिख रहा है? 3y। तो 3y 2 ऑप्शन में नजर आ रहा है, एक तो ये वाले ऑप्शन में और एक ये वाले ऑप्शन में। तो अब 3y तो है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? तो यहां समझ में आ रहा है कि 25 को हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं, 5 का वर्ग, और ये 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 का वर्ग। अब आगे बढ़े तो देखेंगे ये है 5y का वर्ग माइनस ये है 7 का वर्ग। ठीक, और नीचे क्या चल रहा है? 5y प्लस 7 और यहां साथ में कौन है? 3y। अब ये हो गया कैसा? a की घात 2 माइनस b की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखे तो कितना हो जाएगा? वो 3y, ये हो जाएगा 5y प्लस का 7 और 5y माइनस का 7, और पूरे के भाग में क्या है? 5y प्लस का 7। तो 5y प्लस का 7 सेम टू सेम भाग में कट गया, एक आ गया। आंसर क्या बचा? 3y 5y माइनस 7। तो 3y के साथ क्या है? माइनस वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करा? केवल भाग में से कॉमन निकाला और गुणनखंड करके हल कर दिया। अब नेक्स्ट है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई। लंबाई L बराबर है 12, चौड़ाई B बराबर है 9। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रहा है? वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 678 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनाभ की ऊंचाई। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, बराबर दिया है 678। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है घनाभ का। जो हमने क्षेत्रमिति के जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें सारे सूत्र पढ़ चुके थे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? ये गुणा में चीज है, इसके नंबर भाग में पहुंच जाएगा। L और B और H के मान रखते हैं। देखो 12 और 9, 12 गुणा 9 BH, 9 गुणा H, H गुणा 12, क्योंकि L कितना है? 12। और ये जो 2 है गुणा में है, कहां पहुंचेगा? 278 के भाग में। 2 से ही कट जाएगा, कितनी बार? 2 तिया 6
2 तिया 6 और 2 नम 18। ये कितना होगा 12 नमा की 108, ये 9h प्लस 12h बराबर 339। तो ये माइनस में पक्षांतर करेंगे तो घट जाएगा, 12 और 9 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 21h बराबर 339 माइनस 108। अब इसको घटाएं तो कितना बचेगा 21h बराबर 9 में से हट गया कितना बचा 1, ये 2 3 का 3 और 3 में से गया तो 2। अब इसको आगे हल करेंगे इस तरफ, है ना। समझ में आ रहा होगा कि बहुत बेसिक सी कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चंस हैं। अब ये गुणा में है 21, कहाँ पहुंचेगा इसके भाग में, तो h का मान निकल आएगा 231 भागित 21। तो 21 से काट सकते हैं सीधा सीधा, 21 एकम 21 बचा कितना 22 23 2 बच गया 21 हो गया, फिर 21 एकम 21 मतलब ऊंचाई कितनी हो गई 11, और सेंटीमीटर में है इकाइयां तो ये कायम हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो 11 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है कि दो त्रिभुज ABC DEF समरूप हैं, समरूप त्रिभुज है क्या है, और उनका क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 25:9 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो त्रिभुज ऐसा लिख सकते हैं कि ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दे रहा है प्रश्न 25:9 है। तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपातों में होता है तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके वर्गों का जो है वो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। कैसे होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं AB का वर्ग बटा DE के वर्ग के बराबर होता है, तो इनके पूरे का वर्ग बराबर ये कितना हो गया 25/9 तो है। अब ये वर्ग हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम वर्गमूल, जब वर्गमूल करते हैं तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो यहां बचा कौन AB अनुपात DE, AB अनुपात DE बराबर 25 का वर्गमूल हो गया 5 और 9 का वर्गमूल हो गया कितना 3, तो 5:3 है वो हो जाएगा सही आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट है यदि एक आंकड़ा के माध्य और बहुलक क्रमशः क्या दे रहा है, वो माध्य बहुलक और माध्यिका तीन में संबंध होता है। एक सूत्र है हमारे पास तीनों के संबंध का, क्या है कि बहुलक के बराबर 3 गुणा माध्यक, माध्यक मतलब माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, तो जो माध्यक है वही क्या है माध्यिका भी है, तो माध्यक को हम क्या बोलते हैं माध्यिका। ठीक, अब इसको याद कैसे रखें कि इसमें क्या रिलेशन है, देखो बहुलक बहुत ज्यादा बार आता है, माध्यिका 1 2 3 अक्षर समझ लो, इसमें माध्यिका में क्या समझ लो 3 अक्षर है, इसलिए इसके साथ 3 का गुणा, और माध्य में आधे अक्षर को छोड़ दो तो कितने अक्षर हैं 2 अक्षर, तो 2 अक्षर के साथ 2 का गुणा और उनके बीच में माइनस, तो बड़े अंक से छोटा अंक माइनस होता है। अब बहुलक है 8 और माध्य है 11, हमें क्या निकालना है माध्यिका, तो यहां रख दें, तो बहुलक कितना है 8, 3 गुणा माध्यिका पता करना है, तो ये हो गया क्या माध्यिका 2 गुणा माध्य कितना है 11। ठीक, तो 11 दूनी 22 वहां होगा, पक्षांतर होकर इधर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 8 प्लस 2 हो जाएगा 8 प्लस 22, ये हो गया 3 गुणा
माध्य का। तो ये जो 3 गुणा माध्य का हो रहा है, ये गुणा में कहां संख्या है तो इनके भाग में जाएगा, तो ये तो हो गया 30 जुड़ के 22 और 8 हो गया कितना 30, गुणा का नंबर भाग में पहुंच गया, तो यहां क्या मिल गया हमें माध्य का। माध्य का बराबर कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन में कहां दिख रहा है 10, ऑप्शन नंबर पहले में दिख रहा है कि 10 है। अब इसको याद कैसे रखा था हमने कि बहुलक बराबर, ये हमेशा एक प्रश्न जरूर इससे पूछा जाता है, बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे कि माध्यिका में 3 अक्षर है तो 3 का गुणा, और माध्य में 2 का है तो 2 का गुणा, और इनके बीच का अंतर। अब नेक्स्ट अगला है, वह अनुपात क्या है जिसमें बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष द्वारा विभाजित किया जा रहा हो। जब y अक्ष द्वारा विभाजित किया जाएगा, y अक्ष की बात होगी, जैसे ये 2 अक्ष हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यदि y अक्ष पर कोई पॉइंट होगा तो वो y पे तो कोई होगा, लेकिन x क्या होगा 0, तो y पे क्या होगा, मान लो y एक पॉइंट है। अब a पॉइंट क्या है -4 और 3, और b पॉइंट है 2 -6। ये 2 बिंदु हैं a और b जो y अक्ष द्वारा विभाजित हो रहे हैं। तो हमें क्या बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करना है। तो वो अनुपात क्या बनता है, तो अनुपात, जब भी अनुपात की बात होगी, जैसे कोई निर्देशांक निकालना है x अनुपात y, तो बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 भागित m1 प्लस m2, विभाजन बिंदु के निर्देशांक का। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है यहां पर 0 और y, तो जो x का निर्देशांक है वो है 0 बराबर m1, जो हमें विभाजन का निर्देशांक नहीं पता, तो वो अनुपात क्या मान लेते हैं m1 अनुपात m2, जो हमें ज्ञात करना है। m1 x2 इसमें कितना है 2, तो कितना हो गया गुणा 2 प्लस m2 x कितना है -4, और बटे में क्या होगा m1 प्लस m2। जब m1 प्लस m2 का 0 के साथ गुणा होगा, m1 प्लस m2 का गुणा 0 के साथ होगा, क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या चलेगा 2 m1 माइनस प्लस माइनस 4 m2। अब 4 m2 को इस तरफ लाएं तो वो काय का हो जाएगा प्लस का 4 m2 बराबर, यहां क्या बचा 2 m1। अब m2 को इस तरफ और 4 को इस तरफ, 2 को इस तरफ, तो गुणा में नंबर भाग में पहुंचा, और ये गुणा में तो ये इसके भाग में पहुंचा, तो कितना अनुपात आ गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अनुपात आ गया 2 अनुपात 1, किसके अनुपात के बराबर है m1 अनुपात m2 के। तो 2 अनुपात 1, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। जब भी विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएंगे तो इस सूत्र का उपयोग करके, यहां x के बराबर में 0 क्यों लिया गया है, क्योंकि जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक है जो उनका x पॉइंट क्या है 0, तो क्या लिख दिया हमने वहां x का निर्देशांक 0, तो क्योंकि ये x का ही विभाजन बिंदु है। ठीक है, तो इस तरीके से हम विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब अगला है, निम्न में से कौन सा घन बहुपद है। घन का मतलब जिसकी घात 3 हो, तो जिसकी घात 3 कहां कहां नजर आ रही है, किसमें नजर आ रही है, इसमें, लेकिन जिसकी अधिकतम घात 3 हो, तो इसकी अधिकतम घात तो 5 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, जिसकी घात कितनी हो 3। तो किसी भी बहुपद की घात जितनी होती है, यदि 1 है तो वो रैखिक है, 2 है तो वो वर्ग है, और यदि 3 है तो वो कहलाएगा घन बहुपद। ठीक है, अब नेक्स्ट,
4 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घन का अंतिम बिंदु क्षैतिज रूप से जुड़े हुए हैं तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब हमने पढ़े थे कॉन्सेप्ट सूत्रों के, तो ये तो है घन। क्या है ये? घन। घन की एक किनार कितनी है? 4 सेंटीमीटर की। अब 3 घन को एक साथ क्षैतिज रूप में, मतलब कैसे? ऐसे जोड़ दिए गए, ठीक है, ये जोड़ दिए गए। ये 3 घनों को जोड़ दिया, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन इनकी जो लंबाई जो बनी है ये एक क्या बन गया? एक घनाभ बन गया। तो इनकी घनाभ की जो लंबाई बनी 4 4 4, 3 बार जोड़ देंगे तो कितना होगा? 12 सेंटीमीटर की तो होगी लंबाई, लेकिन जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि ये तो ऊंचाई है, ये यहां देखो या यहां देखो या यहां से देखो या यहां से देखो, सारी कितनी होगी? 4 ही होगी। और ये जो चौड़ाई दिख रही है ये भी कितनी है? 4। यहां से लेके यहां तक की सारी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर की। तो ये हो गई इनकी घनाभ की माप। अब वो कह रहा है कि पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। अब इसको हल कर लेंगे तो पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो L प्लस बी, L कितना हो गया? 12 प्लस 4 गुणा 4, तो 12 और 4 16, 4 दूनी 8, 8 गुणा 16, 2 चुके 8, 12 और 4 16, तो 16 अट्ठे कितना होता है? 128, 8 6 48, 8 और 4 12, तो कितना हो जाएगा? 128 सेंटीमीटर या 128 वर्ग सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, 128 सेंटीमीटर का वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण है जो 2 3 से होकर गुजरती है तथा x अक्ष के समांतर है। तो बहुत आसान है, देखो ये है x अक्ष, ये है y। तो वो कह रहा है x अक्ष के समांतर, मतलब इस अक्ष के समांतर, तो कोई लाइन यहां से गुजरेगी तब तो वो इस अक्ष के समांतर होगी। अब वो कह रहा है कि 2 2 2 और 3 से, मान लो ये 2 है और ये 3 है, तो कहां से गुजरेगी? इस पॉइंट से। तो ये हो गया 2 3 से होकर गुजरती है, तो उस रेखा का समीकरण क्या बनेगा? तो ध्यान से देखो, जब x का, तो इसमें कोई ये जो रेखा जा रही है ये यहां से यदि गुजरती भी है तो यहां तो x का मान क्या है? 0 है, लेकिन y का मान कितना है? y का मान 3 है। तो y का मान का 3 का समीकरण कौन सा दिख रहा है? y बराबर 3, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है तीन दोस्त ए बी सी के संबंधित स्थान 3 2 6 5 9 8 तीनों बिंदु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये 3 बिंदुओं के निर्देशांक हैं। क्या हैं? 3 बिंदुओं के निर्देशांक, कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है ए यहां पर है 3 2 पे, बी यहां है 6 5 पे और सी यहां पर है 9 8 पे। तो बताओ ये कौन सा एक संरचना बनाएंगे? एक अधिकोण त्रिभुज बनाएंगे या एक रेखाखंड बनाएंगे या एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे या समकोण त्रिभुज बनाएंगे? तो अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, हम इसके क्षेत्रफल निकाल लें। क्या निकाल लें? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब निर्देशांक दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक आसान तरीका है, 1/2 लिखो, इनके निर्देशांक जैसे के तैसे लिखो। कैसे? 3 2 6 5 9 8 फिर से 3 2, ठीक। फिर इनके क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
करके माइनस, तो 1/2 चल रहा है साथ में, 5 तिया हो गया 15 माइनस 6 दूनी हो जाएगा 12, फिर चिन्ह का लगाना है प्लस का, 8 छंग हो जाएगा 48 माइनस 9 पंजे 45, फिर इसका गुणा इसमें प्लस लगा के 9 दूनी 18 माइनस 8 तिया 24। ठीक है, अब इसको हल करें तो 1/2, तो यहाँ कितना बचा, ये 3, 12 में से 15 गया 3, 48 में से ये गया तो कितना प्लस का 3, और 24 में से 18 गया तो माइनस का 6, तो माइनस का 3 और 6 के साथ 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा प्लस का 6, 6 माइनस 6, 3 और 3 को जोड़ा 6 माइनस 6 0, तो मतलब 0/2, क्या आंसर आ रहा है 0। यदि इन तीनों बिंदुओं को यदि देखा जाए, इनसे कोई एक संरचना बनी नहीं रही है, तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं, जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, एक रेखाखंड। यदि यहाँ कुछ मान आता तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता तो फिर हम ये देखते हैं कि वो अधिक कोण बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है या समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम सीधा देखेंगे कि वो उसका क्षेत्रफल क्या आ रहा है। यदि क्षेत्रफल 0 है तो वो क्या बनाएगा, एक सीधा रेखाखंड बनाएगा, एक लाइन सेगमेंट बनाएगा। अब नेक्स्ट है कि एक वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, r है, जिसकी परिधि ये और ये सेंटीमीटर व्यास वाले, मतलब ये व्यास है सेंटीमीटर के, तो वृत्त की परिधियों का योग के बराबर है। तो दो त्रिज्या व्यास दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पहला दे रहा है 2r कितना 36, और दूसरी दे रहा है स्मॉल 2r बराबर 20। अब वो कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं से बने जो वृत्त हैं उनकी परिधियों के योग के बराबर है। तो परिधि क्या होती है 2πr प्लस 2π स्मॉल r, बड़ा जो वृत्त है वो और छोटा वृत्त है वो, उनसे मिलाकर क्या बना है, परिधियों के योग के बराबर है। तो जो वृत्त बन रहा है उसकी परिधि के योग के बराबर है 2π। अब यहां पर हम r को क्या लिख लेंगे, मान लो a, 2πa, जो हमें याद करना है। यहां पे हमने त्रिज्या क्या मान ली a, या इनको r1 r2 के हिसाब से भी मान सकते थे। देखो 2π कॉमन ले लें, सब में है, यहाँ r बड़ा है स्मॉल r है, यहाँ 2π, और जो बड़ा जो वृत्त बन रहा था उसकी त्रिज्या क्या मान ली a। तो 2π से 2π कैंसिल, क्योंकि यहाँ से गुणा में है, भाग में जाके 2π से 2π कट जाता। अब ये r और r क्या है 36, तो यहाँ से r निकालें तो r बराबर कितना हो जाएगा 18, और यहाँ से स्मॉल r निकालेंगे कितना हो जाएगा 10। तो 18 और 10 को जोड़ दें, 18 प्लस 10, तो वो निकल आएगा क्या, जो वृत्त की हमें त्रिज्या बतानी है, तो 28 हो जाएगा। तो 28 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है, जीवन ने अपने कमरे की एक दीवार को स्वयं द्वारा ली गई तस्वीर से भर दिया है। इस तस्वीर का आकार 21 गुणा 18 सेंटीमीटर का है। वह 6 तस्वीरों का उपयोग करता है। तो ये तो हो गई एक तस्वीर का माप। इसी तरह कितनी दीवार, मतलब कितनी लगाएगा वो 6 तस्वीर, तो 6 का गुणा कर दो तो पता चल जाएगा दीवार पर कितना क्षेत्रफल है। अब गुणा कैसे करेंगे, गुणा ऐसे कर लें कि 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 1 37 गुणा 6, 8 6 48, 4 6 7 42 और 4 46, 4 6 18 और 4 2268। तो 2268 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है कि वो कितनी माप बनाएगा 2268 का। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे वो हमने बहुत अच्छे से करे हैं, और ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं।
तो ये वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो एक सेट में थे। अब हम नेक्स्ट आगे जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें 8 प्रकार के जो सेट हैं वो सारे सोल्व करेंगे। ठीक है, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।